Okay. So now recording has also started. So I hope you all can review my screen. So rather than discussing somebody else's paper, I'm discussing one of the question papers of yours of previous semester जो पहले आया हुआ है. ठीक है. सो आपके क्वेश्चन टोटल जो आपका पेपर होता है वो 60 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. ठीक है ना. ओके 12 मार्क्स का मतलब देर आर क्वेश्चंस कैरिंग 12 मार्क्स ईच. सो देर आर टोटल 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5. तो इतनी आपके पास चॉइस होती है. दिस इज द लेवल ऑफ पेपर विच यू गेट. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबडी एंड यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज देयर ऑन माई स्क्रीन. कोई भी एक बच्चा अपना माइक ऑन करके यस या नो बोल सकता है प्लीज. यस मैम. Yes, ma'am. और यू कैन गिव मी अ थम्स अप एज वेल. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कि आप देख सकते हो बच्चे, द लेवल इज वेरी इजी फॉर यू. अब आप देखो यहाँ पे ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जैसे कि इट इज गिवन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स. ठीक है. आपको सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के बीच में डिफरेंस बताना है. सिमिलरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यू हैव टू गिव गुड डिफरेंस. देयर आर 4 to 6 डिफरेंसेस अबाउट सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर फर्स्ट क्लास. तो उस तरीके के डिफरेंसेस लिख के आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अराउंड 3 to 4 differences will work. Similarly, the next question is write a program to take name of the user and display hello dear आगे जो भी नेम आएगा. So this is a very small Python program. इस तरीके के प्रोग्राम हम ऑलरेडी अपनी लैब क्लास में कर चुके हैं. So the you have to write the complete code. ठीक है. आपका जो भी कोड होता है वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा and you will get around 3 marks for this question, जिसमें आपको यूजर से नेम लेना है, उसके बाद उसको हेलो के साथ प्रिंट करना है. 3-4 लाइंस का प्रोग्राम है. इस तरीके से आपका एक डिफिकल्टी लेवल का आपका पेपर आता है. नेक्स्ट इज हाउ कैन यू कन्वर्ट वन डेटा टाइप ऑफ पाइथन टू अनदर. ये भी हमारे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको कोई भी एक डेटा टाइप लेके उसको दूसरे में कन्वर्ट करने का एग्जाम्पल देना है. हम जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम इनपुट लेते हैं तो इंट फंक्शन से हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं. इस तरीके के इजी क्वेश्चंस आपके कोर्स में है. Similarly, you have to explain the concept of data types in Python. Again, the question from your first chapter. So majorly questions are from the basics of Python. So you have to write a program to print the following pattern. So you will see that there are programming questions as well as there are a few output based questions which may be asked in the exam. Okay. So what I'll be doing is I'll be supplying this question paper along with a sample solution set to you so that you understand कि आपको कैसे आंसर करने हैं. मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर विद अ सैम्पल सेट ऑफ सॉल्यूशन आपके ग्रुप पे भेज दूंगी. दिस इज द वन थिंग दैट यू हैव टू सी कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कितना आंसर एक्सपेक्टेड होता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी वर लेफ्ट विद वन टॉपिक टू कवर एंड दैट वाज दिस लिस्ट टपल्स एक्सेट्रा. तो आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक टुडे इन द क्लास. ठीक है. हमारा ये लिस्ट वाला एक टॉपिक था जो कवर करने को रह गया था. So we'll be discussing string, list, tuple and dictionary, string, list, tuple, dictionary and sets. इससे पहले for loop etc. हम सब अच्छे से कर चुके हैं. So we'll be discussing two topics today. One is this one and the other is errors. So if you can see, string क्या होते हैं? String represent collections of character. So what exactly string is a collection of character. आप कुछ भी लिखते हैं. So each string is calculated as, for example, here string str1 is test string whatever it is. Then so here this has a value 0, this is 1, this is 2 and so on. So this complete string is actually a set of characters. अगर मैं str0 लिखूंगी तो it will give me t, str1 लिखूंगी तो it will give me e. ये हम अपने प्रैक्टिकल में भी देख चुके हैं. The second important thing is string is an immutable data structure. Immutable मतलब आप string को change नहीं कर सकते. मतलब अगर आपने यहाँ लिखा है str, अगर आपने यहाँ लिखा है str2 equals to another string, ठीक है, और अब मैं ये लिखने की कोशिश करूं str 2 में के 0 में कोई वैल्यू डालने की कोशिश करूं, so it will give me an error. So string are immutable. You cannot just change the value to another value in a string.
नेक्स्ट आर वेरियस स्ट्रिंग ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस हम स्ट्रिंग पे कर सकते हैं? द वेरी फर्स्ट इज कॉन्कैटिनेट। ठीक है, आप दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं यूजिंग प्लस सिंबल। मेंबरशिप ऑपरेटर है स्ट्रिंग के, इन, नॉट इन, एटसेट्रा। कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हैं। स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, और लेंथ मिनिमम मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं। सो हियर आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशन। हमारा पहला स्ट्रिंग है फर्स्ट नेम। तो हमने क्या किया, कॉन्कैटिनेट करना है, तो हमें दो स्ट्रिंग को बस प्लस साइन से जोड़ देना है। स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू विल गिव मी द कॉन्कैटिनेशन। सिमिलरली इन नॉट इन ऑपरेटर बताते हैं, वेदर इफ यू सी डब्ल्यू, क्या स्मॉल डब्ल्यू स्ट्रिंग वन में है? इफ आई सी स्ट्रिंग वन में कोई डब्ल्यू नहीं है, तो इट विल गिव मी फॉल्स। सो हियर इट इज फॉल्स। सिमिलरली इफ आई एम चेकिंग, डू आई हैव टी इन स्ट्रिंग वन? So I don't have any t in string 1, it will give me false. But if I check that do I have a t in string 1, तो yes I do have a t in string 1, that is first name। तो ये t यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पे true आ गया। यहाँ पे हमने चेक किया था कि क्या t नहीं है, तो if it is present then it will give me false। so in not in हमारा चेक करता है कि कौन सा कैरेक्टर मेरी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग रिपीटेशन एटसेट्रा। हम क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर दोगे तो वो स्ट्रिंग उतनी बार प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेलो को स्ट्रिंग वन में वैल्यू है हेलो, हेलो को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 5 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया। यहाँ 5 की जगह 7 लिख देती तो यहाँ 7 टाइम्स हेलो प्रिंट हो जाता। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो, ये हमने कंपेयर किया है दो स्ट्रिंग आपस में लेक्सिकल ऑर्डर में कंपेयर होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हेलो और हेलो वर्ल्ड है, सो इफ आई एम चेकिंग क्या हेलो हेलो वर्ल्ड के इक्वल है? नो इट इज नॉट। ठीक है, कौन छोड़ मतलब इट इज ऑलवेज कंपेयर्ड इन डिक्शनरी लेक्सिग्राफिकल ऑर्डर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंडेक्सिंग पर। ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है? जब आप स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं, तो हमने ऑलरेडी इंडेक्सिंग पढ़ी हुई है। ठीक है, हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? हमारे पास जो भी नाम है स्ट्रिंग का, फॉर एग्जांपल ये मेरी स्ट्रिंग की वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू है स्ट्रिंग की और ये स्ट्रिंग का नेम है। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी? अगर मैं लिखूंगी लैंग्वेज ब्रैकेट में 0, तो इट विल गिव मी एल। सिमिलरली इफ आई राइट लैंग्वेज ब्रैकेट में ए, तो इट ब्रैकेट में 2, तो इट विल गिव मी एन। यहाँ पर इस एग्जांपल में तो स्ट्रिंग और उसका वेरिएबल का नाम सेम है। आप यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम ए बी कुछ भी रख सकते थे। तो इफ आई वुड हैव रिटन ए इक्वल्स टू लैंग्वेज, तो उस केस में ए 0 वुड हैव गिवन मी द आंसर एज दिस। A0 अगर मैं लिखती तो मुझे उस केस में यहाँ पे L मिल जाता। A6 लिख देती तो G मिल जाता। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, -1 -2, तो ये उल्टे से पढ़ देगा। ठीक है, हियर यू कैन सी किसी भी स्ट्रिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग होती है। ये एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, तो ये स्ट्रिंग जिस भी वेरिएबल में सेव्ड होगा, ABCD जो भी वेरिएबल का नाम होगा, उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप यहाँ 0 1 2 3 जो भी इंडेक्सिंग देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड आपको आ जाएगा। अगर आप सपोज इस स्ट्रिंग का नाम है ए, ठीक है, उस केस में ए का 4 मुझे देगा ओ। ठीक है, ए का -6 मुझे देगा ओ। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्क ऑफ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग? इंडेक्सिंग में हम किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स देके वो वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। स्लाइस में क्या होता है, हम एक रेंज दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्लाइसिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखो, हमने स्ट्रिंग 1 से कहाँ से वैल्यू लिया? हमने 3 से वैल्यू ली है। 3 से स्टार्ट करके 10 तक देगा, तो द वैल्यू विल गो फ्रॉम दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो वैल्यू विल गो फ्रॉम 3 टिल 10। 3 से 10 तक वैल्यू जाएगी एंड इट विल स्किप 3 लेटर्स एवरी टाइम इट प्रिंट्स अ वैल्यू। सो इफ यू कैन सी द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट, यहाँ पे एस प्रिंट हुआ, फिर स्किप हुए 1 2 3 स्किप हो गए, फिर एक और एस प्रिंट हुआ, फिर 1 2 3 स्किप हो गए, और फिर वाई प्रिंट हो गया। ठीक है, so this is how it prints. Similarly, you have other examples also. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी 1 से लेकर -3 तक गई है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, सो फिफ्थ वाला ये है आउटपुट। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट विल गो टिल -3। सो इट विल गो यहाँ से 1, यानी कि ये H से स्टार्ट होगा और यहाँ से -3, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3।
तो यहाँ तक का प्रिंट होगा। वी ऑल नो कि लास्ट इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता है, ये हम लूप्स में भी देख चुके हैं कि लास्ट इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता है, तो इसमें भी यही होगा। नेक्स्ट आ जाता है लेंथ मिनिमम मैक्सिमम। सो आप लेंथ निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, इनके फंक्शन है। आप इसमें सीधा स्ट्रिंग का नाम डालेंगे एंड इट विल गिव यू द आंसर। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग की लेंथ है 17, सो लेंथ निकालने पे मुझे आंसर मिला 17। मिनिमम है स्ट्रिंग में, मिनिमम वैल्यू a है और मैक्सिमम वैल्यू y है। नेक्स्ट आप किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द स्ट्रिंग फंक्शंस लाइक लोअर, अपर, इज अपर एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मैंने इस मतलब जो आपको ये स्लाइड्स दी हैं इसमें हर यहाँ पे जो भी फंक्शन लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट इस तरफ दिखा रखा है, सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम व्हाइल रीडिंग ऑल दिस। ठीक है, सो लेट्स सी, अगर मुझे मैंने प्रिंट करा एक स्ट्रिंग और मैंने उसको चेक करा कि क्या मतलब, सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग, suppose I have a string learning Python is very easy. So here in this string, what I'm doing is I'm trying to check whether this string starts with learn or not. So let's see. मैंने इससे पूछा कि क्या ये string learn से start होती है? So you can see false. Answer है false. But if you see it is starting from learn only. ठीक है ना? Learning ही तो लिखा है. तो इस केस में आपका false आ रहा है because of the case. Python is case sensitive language. आपने यहाँ पे small लेटर्स में लर्न दिया हुआ है और स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल लेटर्स में है, तो ये केस मैच नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। अगर आप यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लर्न दे देंगे, दैट स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स में अगर आप लर्न दे देंगे तो ये स्ट्रिंग, ये केस ट्रू हो जाएगा एंड इट विल गिव यू आंसर एज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद में इजी दिया हुआ है, सो द केस इज मैचिंग, देयरफॉर इट इज गिविंग मी ट्रू एज एन आंसर। आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दे सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग वैल्यूज दे सकते हैं और ज्वाइन ऑपरेटर लगाने से ये पूरी स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगा। ज्वाइन ऑपरेटर से पहले आपको एक सिंबल देना होता है, किस सिंबल के थ्रू आपको ज्वाइन कराना है। बाय डिफॉल्ट ये स्पेस से ज्वाइन होता है, लेकिन अगर आप यहाँ कोई सिंबल मेंशन कर देंगे तो ये उस सिंबल से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, next is you have split. So split, what split will do, it will split a particular string and save it into a list. जैसे कि ये string है learning Python is very easy, तो ये space के basis पे split कर देगा, learning 1 बन गया Python 1 is very easy and it will save it in a list. There are various other string functions, okay, like you can add star to a string, left justification, right justification, etc. नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिस्ट पे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिस्ट आर द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ऑर्डर्ड एंड एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट एक ऐसा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड है और एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको डिफाइन करते हैं। लिस्ट के अंदर आप किसी भी तरीके की कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप। ठीक है, लिस्ट की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ स्टोर कर सकती है। स्ट्रिंग में ये कैपेबिलिटी नहीं है। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डेटा टाइप ही मतलब कैरेक्टर टाइप के ही डेटा को स्टोर किया जाएगा। अगर आप न्यूमेरिक भी देंगे तो वो स्ट्रिंग की तरह कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा, लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नाउ लिस्ट आर म्यूटेबल। ठीक है, म्यूटेबल मतलब लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको स्ट्रिंग में बताया था कि अगर मैं str 0 और कुछ नई वैल्यू दूंगी तो फॉल्स आ जाएगा, लेकिन लिस्ट पे ऐसा नहीं होता है। So here are a few important functions of list. The very first is append, then insert and remove. Append function क्या करता है, लिस्ट में किसी भी चीज को append कर देता है, add कर देता है। So if you see here, मेरे पास लिस्ट है 1 2 3, ठीक है, इसमें मैंने append करवाया 34, तो नई लिस्ट बन जाएगी 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 एंड 34। ये होता है append। ठीक है, रिमूव, सपोज आपने एक लिस्ट है आपके पास 1 2 3, आपने इसमें से 2 रिमूव किया, तो जो वैल्यू आपने लिखी है वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी और बची हुई लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कि आप कुछ ऐसा रिमूव करना चाह रहे हैं जो लिस्ट में है ही नहीं, तो उस केस में ये वैल्यू एरर देता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न दीज फंक्शंस। आपको अपेंड, इंसर्ट और रिमूव पता होना चाहिए। अपेंड क्या करता है, कोई भी एलिमेंट आप अपेंड को दोगे तो वो लिस्ट के एंड में ऐड कर देगा।
ठीक है, दिस इज अपेंड। अपेंड मतलब ऐड करना टू द एंड ऑफ द लिस्ट। इंसर्ट क्या करेगा, इंसर्ट में आपको दो चीजें देनी पड़ेंगी, एलिमेंट का इंडेक्स और वैल्यू। उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपके गिवन वैल्यू को वो इंसर्ट कर देगा। ओके, दिस इज कॉल्ड इंसर्ट फंक्शन। नाउ लास्ट इज रिमूव। रिमूव फंक्शन क्या करता है, रिमूव फंक्शन जो भी आपने वैल्यू दी है उसके सबसे पहले मैच को लिस्ट में से डिलीट कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे टू होते हैं, मान लो ये एक टू है, ये कॉमा लगा के एक और टू यहाँ पर होता, ठीक है, या एक और थ्री होता, और मैं लिखती रिमूव टू, तो ये सबसे पहला वाला टू रिमूव करके बाकी की लिस्ट मुझे दे देता। सारी अकरेंस नहीं रिमूव करेगा, सबसे पहली अकरेंस रिमूव करेगा। ओके, this is very important, you should revise this is very important. Next is list के ये तीन functions है। Next is tuple। tuple क्या होती है, tuple is commonly utilized to represent a collection of diverse data enclosed in parentheses। tuple list जैसी ही होती है, बस list से थोड़ा सा difference है। tuple एक immutable डेटा स्ट्रक्चर है, तो जहां पे भी आपको वैल्यूज चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, मान लो आप चाहते हो कि आपने एक लिस्ट बनाई, लेकिन जब भी कोई चाहे तो हम उस लिस्ट पे वैल्यू चेंज कर सके, तो उस केस में हमें लिस्ट चाहिए होती है। लेकिन जहां कहीं भी हमें वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, जहां कहीं भी मुझे लग रहा है कि नहीं, आई डोंट वांट टू चेंज द वैल्यू, मेरे हिसाब से वैल्यू हमेशा यही रहनी चाहिए, तो हम टपल यूज करते हैं। टपल में भी हम डिफरेंट डेटा सेट दे सकते हैं, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स दे सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे ये एक टपल है। द डिफरेंस इज, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, टपल को हम राउंड ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और लिस्ट में हम मतलब टपल में हम ये वैल्यूज डालते हैं, मतलब कोई भी मल्टीपल डेटा टाइप की हम वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे आप लिस्ट को एक्सेस करते हो वैसे ही आप टपल को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फर्दर अगर आपको कोई गिवन लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, इसको टपल में कन्वर्ट करना है, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। टपल फंक्शन यूज करके ब्रैकेट में आप जो भी आपकी लिस्ट है उसको पास करोगे तो वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, टपल टपल सेट और डिक्शनरी का बस इंट्रोडक्शन है आपके कोर्स में, टपल सेट और डिक्शनरी के कोई फंक्शंस नहीं है आपको। ठीक है, सो टपल सेट और डिक्शनरी का बस इंट्रोडक्शन की ये क्या डेटा स्ट्रक्चर है, और इसके मतलब वेदर इट इज अ म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर, कैसे इसमें वैल्यू ले सकते हैं, कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, लिस्ट के फंक्शन, स्ट्रिंग के फंक्शन आपके कोर्स में है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेट पे। सेट क्या है, सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ठीक है, तो सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, लेकिन इसमें इट सेज नो डुप्लीकेट एलिमेंट, सेट में हम कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं ले सकते। लिस्ट और टपल में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड होते हैं, सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रेसेस, तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टपल को हम पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट में हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रेसेस। सो इफ यू कैन सी सेट वन टू, ये आपकी सेट की वैल्यूज हैं। ठीक है, आप किसी भी सेट, मतलब सपोज दिस वाज एक सेट एस, नेक्स्ट यू कैन गिव एन एम्प्टी सेट यूजिंग द सेट फंक्शन, तो इसने क्या किया, एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर दिया। यू कैन प्रिंट द सेट, यू कैन print the values, just like list you can print the values using index etc. Okay, so this is set. The most important characteristics of the set is that it always contain unique elements, so there are no duplicate elements in the set. जब भी हमें किसी अगर लिस्ट में से डुप्लीकेट हटाना है तो हम उस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट विल ऑल डिलीट ऑल द डुप्लीकेट्स फ्रॉम द लिस्ट। ओके, so next is the basic data set, that is dictionary. Also, set is not an immutable data set. Sorry, set is not an immutable data type. Set can be mutated. Set के अंदर values change कर सकते हैं। ठीक है, okay. So next is dictionary. So dictionaries are again mutable data types of Python. Dictionary is a collection of key value pair. Dictionary और set में क्या फर्क है, set में सिर्फ वैल्यूज हैं नॉर्मल लिस्ट की तरह, बट डुप्लीकेट नहीं हो सकती।
डिक्शनरी में हमारे पास वैल्यूज हैं जो कि की के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो कि ए के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1, ठीक है, फिर बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2। मान लो कि आप ही हो, एक स्टूडेंट हो, तो हर स्टूडेंट के रोल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका नेम है, राइट? सो रोल नंबर एंड नेम इज अ की वैल्यू पेयर, जिसमें से की क्या है? रोल नंबर। तो डिक्शनरी इज ऑल्सो अ की वैल्यू पेयर, जिसके अंदर हम कोई भी कितने भी की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। द ओनली कंस्ट्रेंट इज कि की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, ठीक है? सेम मतलब डिफरेंट कीज के पास सेम वैल्यू हो सकती है, पर डिफरेंट वैल्यू के पास सेम की नहीं होगी। सो कीज कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, बट यू कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज अवेलेबल इन डिक्शनरी, ठीक है? की एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कोलन। सो इस तरीके से हम डिक्शनरी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई डिक्शनरी D1 contains name, then the name is Meeta, roll number is 21, admission number is 112। ये एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ये जो ये पहला है ये की है और ये उस की वैल्यू है। अगेन दिस इज की, दिस इज द वैल्यू, दिस इज की एंड दिस इज द वैल्यू, ठीक है? इस तरीके से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। डिक्शनरी प्रिंट कराना भी बहुत आसान है। आप डिक्शनरी सिंपल डिक्शनरी का नाम दो, इट विल प्रिंट द डिक्शनरी, ठीक है? नाउ nested dictionary, we can skip this up, right? This is not necessary for your course. Now let's see what are the various mutable and immutable type. Immutable होते हैं हमारे number, string and tuples are immutable. List, dictionary and set, all three are mutable data types. ठीक है? This is also important. आपको mutable, immutable data types पता होने चाहिए. Okay? So these are a few exercises. Before going to these exercise, let's see. Let's see this paper once again. इसमें एक question है. Here, this is the question which says that you have to write the output of the following. Okay, you have been given a list. ठीक है, list के अंदर value है 1 2 3 4. आपको इस हर line का आउटपुट लिखना है। तो here if you see, list 1 में हमने 6 अपेंड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 तो पहले से था और आपने 6 और अपेंड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद लिस्ट 1 में से आपको रिमूव करना है 2, तो लिस्ट 1 में से 2 रिमूव करोगे तो आएगा 1 3 4 एंड 6, okay, because this is your new list. So now every operation is performed on this list. Next is you have to insert 9 at the index 0. तो index 0 पे अगर मुझे 9 insert करना है, तो index 0 पे हम कैसे 9 insert करेंगे? The very first index is 0, तो सबसे पहले 9 आ जाएगा, उसके बाद पीछे वाले सारे shift हो जाएंगे. So 1 3 4 and 6 will shift. Similarly, you have to remove 7. So since there is no value 7 present in your list, so you cannot remove 7. So here you have to write value error. जब भी चश्मा कर रहा था थोड़ा ओके, जस्ट गिव मी अ ब्रेक, तब तक आप इसको एक
ओके। एक और मटेरियल मैंने आपको, ये 4 मटेरियल दिए हैं, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। सो ये इफ यू कैन सी, ये क्लास 1, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स थे, वी हैड कवर्ड दैट ऑल। अभी मैं तुम्हें एक बार क्लास 4 की पीपीटीज और एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वी कैन मूव टू सॉल्विंग क्वेश्चन एंड यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट। So the last topic is error and exception. Again इस टॉपिक में से you should know very basic things कि एरर क्या होता है और कौन कौन से टाइप के एरर होते हैं। एरर हैंडलिंग का किसी भी तरीके का प्रोग्राम आपके कोर्स में नहीं है। सो हियर इफ यू कैन सी, हमारे पास देर इज, आई मीन देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एरर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिंटैक्स एरर। आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग चीज करते हो तो प्रोग्रामिंग में दो चीजों की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एक होता है सिंटैक्स और एक होता है सिमेंटिक्स। सिंटैक्स क्या होता है कि जब हमने प्रोग्राम लिखने में कोई गलती करी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना था क्लास, मुझे लिखना था डेफ, मुझे लिखना था फॉर लूप, फॉर लूप के बाद कोलन लगाना था, हम भूल गए, या हमने गलत स्पेस दे दी, हमने गलत इंडेक्सिंग कर दी। उस केस में कंपाइलर हमें तुरंत एरर थ्रो करता है। जिस भी टाइप का एरर हो, कंपाइलर हमें तुरंत थ्रो करता है व्हेन वी हैव दिस when we have error that basically is a syntax error, मतलब राइटिंग में जिसका एरर है। नेक्स्ट कम्स सिमेंटिक। सिमेंटिक होता है किसी भी चीज की ग्रामर, ग्रामर या फिर लॉजिक। सो जब हम बात करें प्रोग्राम की, सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स एरर में सपोज मुझे लिखना था, ए इक्वल्स टू 1, ठीक है, और मैंने लिख दिया ए, ठीक है, कोलन 1 कोलन। ये मेरा सिंटैक्स एरर है, क्योंकि होना ये था, ये करेक्ट सिंटैक्स था और ये मैंने गलत लिख दिया। दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर, और इस सिंटैक्स एरर के कारण आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, आउटपुट ही नहीं देगा। ठीक है, तो लेट्स सी वन मोर टाइप ऑफ, वन मोर एग्जांपल। ठीक है, सपोज हमें लिखना था, आई में वैल्यू डालनी थी, जस्ट अ सेक, सपोज हमें आई के अंदर वैल्यू डालनी थी i+1 की। ठीक है, हमें ये वैल्यू आई के अंदर डलवानी थी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया i कोलन इक्वल्स टू i+1। तो इस केस में ये क्या है? ये सिंटैक्स एरर है और ये मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बट सपोज मैंने यहाँ लिखते लिखते प्लस की जगह माइनस लिख दिया, मैंने लिखा i इक्वल्स टू i-1, तो अब क्या होगा? मेरा प्रोग्राम चल जाएगा, क्योंकि कंपाइलर को मेरे एरर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा आंसर गलत आएगा। सो ऐसे एरर जिनके कारण आपका आंसर गलत हो जाता है, दे आर सिमेंटिक्स एरर, यानी कि आपने लॉजिक बिल्डिंग में कोई गड़बड़ करी है, आप लॉजिक लिखने में आपने कहीं गड़बड़ कर दी है। लेकिन ऐसे एरर जिनसे आपका प्रोग्राम ही ना चले, उनको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। सो एरर कब आता है? जब कोई भी कोड में इशू आ जाए हमारे कंपाइलर को और हमारा सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ना हो सके, तो हमारा क्या होगा? एब्रप्ट टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, सिंटेक्स एरर में आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इफ के बाद कोलन एक्सपेक्टेड है, कोलन होना चाहिए था पर हमने नहीं लगाया, तो यहाँ पे एरर आ गया कि कोलन नहीं है, और ये कैसा एरर है? सिंटैक्स एरर है। नाउ लेट्स गो टू एक्सेप्शंस। सो जब हमारा कुछ ऐसा केस हो जाए जिसमें मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, मतलब कोडिंग में सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ड्यू टू सम रीजन प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो हम उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ऐसे केसेस जो रेयर होते हैं लेकिन मेरी कोडिंग की वजह से नहीं हुए, तो वन ऑफ द, इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने की कोशिश करी है। सिंटैक्स देखोगे बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड, हमने दो नंबर्स लिए और एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करके उसको प्रिंट करा दिया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर कोई यूजर नंबर 2 में 0 डाल देता है, तो दैट इज एन अनडिफाइनेबल डिविजन। आप किसी भी एक्स वाई जेड नंबर को डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि आपके प्रोग्राम में कोई चेक नहीं है, तो यूजर 0 डाल सकता है। अगर यूजर 0 डालता है तो इस केस में जैसे आप ये प्रोग्राम चलाओगे,
जब तक यूजर यहाँ कोई भी और नंबर डाल रहा है प्रोग्राम में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही यूजर यहाँ 0 डाल देगा तो उस केस में ये 0 डिवीजन एरर दे देगा। So this is another error that is present, that is zero division error. So to handle exception, we have a lot of things, ठीक है? But we will not go for that. Just give me a second. I'll show you another PPT that contains various type of exceptions that we have. Just give me a minute. I'll share that PPT. तो आई होप यू कैन सी वन गूगल पेज ऑन माय स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से टाइप के एरर हैं। ठीक है, देर आर, ये हमारे, मैंने जो आपको बुक शेयर करी हुई है उसमें भी लिखे हुए हैं कौन कौन से टाइप के एरर होते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइप एरर है, नेम एरर है, वैल्यू एरर है, इंडेक्स एरर है। इसमें से आप कोई भी 4-5 एरर्स देख सकते हो विच इज इंपॉर्टेंट। लाइक जीरो डिविजन एरर कब आता है? जब हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देते हैं। इंडेक्स एरर कब आता है? जब हम ऐसा कोई इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो हमारी रेंज में नहीं होता। वैल्यू एरर कब आता है? जब हम किसी भी फंक्शन को वैल्यू देना भूल जाते हैं। सो इस तरीके के एरर्स आर देयर विच वी कैन सी। ठीक है, सो नाउ you guys can switch on your mic one by one and ask the questions.